नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को अंशुमान की पत्नी का केस अवश्य पता होगा, जहां पर उनको कीर्ति चक्र मिला था और उनके फादर और मदर का कहना था कि वो सारा सामान कीर्ति चक्र वगैरह लेकर के अपने मायके चली गई हैं। इसी के बाद से सेना के पेंशन नियमों में बदलाव की बात की जा रही थी, साथ ही साथ जो वीरता पुरस्कार में जो राशि दी जा रही है उसके विभाजन की भी बात की जा रही थी। तो इसको सरकार ने फाइनली संज्ञान में ले लिया है और सेना के जो पेंशन नियम है इनके बदलावों को मंजूरी भी प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपकी क्या राय है इस पर कि क्या वाकई ये जो राशि है इसमें पार्टीशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पत्नियां हैं, यदि उनके पतियों की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग घर से चले जाते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर किसी भी तरीके का ऐसा बयान नहीं दूंगी कि वो सही है या गलत है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम का एक ही सोर्स होता है जो उनके बच्चे होते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी को इकलौता लड़का है और वो सेना में और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनका सहारा जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब पैसा जो है वो पत्नी को मिलेगा क्योंकि शादी हो चुकी थी, तो इससे उस परिवार में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो सरकार ने बोला कि इस तरीके के उनके पास और भी केसेस आ रहे थे, बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को मिल रहे थे। तो फाइनली सरकार ने बोला कि ठीक है, अब हम पैसे का डिवाइडेशन कर देंगे ताकि यहाँ पर पत्नी और उनके जो पेरेंट्स उसमें कोई भी किसी भी तरीके का क्लेश उत्पन्न ना हो। चलो अब देख लेते हैं सेना में पेंशन के क्या बदलेंगे नियम। जवान और ऑफिसर्स के लिए एक रूल लागू करने की तैयारी। तो यहां पर यह बोला जा रहा है, भारतीय सेना ने सिफारिश करी है कि जो आपके जवान हैं और जो आपके ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए एक ही नियम आप लागू कर दीजिए पेंशन का। ठीक है, सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और इसका फैसला मंत्रालय को लेना है। जल्द ही ये फैसला भी आ जाएगा। सेना ने सिफारिश में कहा कि सैनिक के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे, कुछ ऐसा आप समाधान निकालिए। फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले और एक हिस्सा क्या किया जाए, उनकी पत्नी को दिया जाए। जवान और ऑफिसर्स के केस में जो अलग अलग नियम हैं उनमें भी समानता लाई जाए, क्योंकि जवानों के लिए अलग पेंशन है, ऑफिसर्स के लिए अलग है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों के लिए आप एक ही पेंशन नियम लागू कर दो, साथ ही साथ पेंशन का बंटवारा कर दो उनकी पत्नी और उनके पेरेंट्स में। चलो आगे देख लेते हैं क्यों पड़ी जरूरत। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये चर्चा में आई थी बहुत ज्यादा। एक बार चर्चा में आई कि इनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, दूसरी बार चर्चा में आई कि फैमिली ने आरोप लगाया कि मेरे बेटे के जाने के बाद बहू सब कुछ लेकर के चली गई, उसकी एक निशानी थी कीर्ति चक्र, उसको लेकर के वो अपने साथ चली गई। ठीक है, 2 महीने पहले शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने पेंशन के नियमों को लेकर के सवाल उठाए थे, जहां पर उनके जो बेटे हैं सियाचिन में शहीद हो गए थे। इसी के बाद से एनओके में जो कि है नेक्स्ट ऑफ कीन यानी कि निकटतम परिजन, इसमें बदलाव की मांग की जा रही थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब इस तरीके का कोई जो मामला है इतने ज्यादा लाइमलाइट में आया, इतने ज्यादा चर्चा में आया और लोगों को पता चला कि ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनली इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करके इन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव भी आगे भेज दिया। फाइनल डिसीजन रक्षा मंत्रालय के हाथ में है और वो जल्द ही इसके पक्ष में ही फैसला सुनाने वाला है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। निकटतम परिजन क्या होता है? यू ऑल नो, जब भी कोई लड़का यदि आर्मी ज्वाइन करता है, और स्पेशली मैं लड़के से पूछना चाहूंगी क्योंकि वो ना एक डायलेमा में फंस जाते हैं अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच में। अगर वो पत्नी के सुनते हैं तो उनको जोरू का गुलाम कहा जाता है, अगर वो अपनी माता के सुनते हैं तो उनको उनकी बीवी मामाज बॉय कहने लगती है। तो इस तरीके की जो समस्या और जो मेंटल प्रेशर एक लड़का झेलता है इस दौरान वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। कई बार प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पुरुषों को सुसाइड तक करना पड़ता है और उसका कारण गृह क्लेश होता है। द ओनली थिंग इज कि उनको वो कहीं से, मतलब मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल एक एडवाइस देना चाहूंगी, वैसे यहाँ पे ऐसे देने नहीं चाहिए, बट इंसान कभी भी बाहर से नहीं हारता। उसके हारने का रीजन उसकी फैमिली ही होती है या फिर वो खुद होता है। लोग कहते हैं ना इनकी वजह से ऐसा हो गया, नेवर। सिर्फ फैमिली है जो आपको बहुत ऊंचा उठा सकती है, आपकी फैमिली है जो आपको नीचे गिरा सकती है, जिसमें आपके सिर्फ पेरेंट्स, आपके बच्चे और आपकी बीवी आ जाती है। दैट्स इट। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें जो 4 लोग हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता है।
चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात रही। आगे बात देते हैं निकटतम परिजन। तो जब भी कोई पर्सन है, यदि वो आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उनसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। फॉर्म फिल करवाने में नेक्स्ट टू कीन में वो अपने परिजनों का नाम डालते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है। जैसे ही उनकी मैरिज हो जाती है तो नेक्स्ट टू कीन में उनकी बीवी का नाम आ जाता है, ठीक है। और ये एक आपके कानूनी रिश्ते हैं बेसिकली, ठीक। तो जैसे ही उनकी शादी होगी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और बीवी का नाम डाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट टू कीन, यदि किसी भी सिचुएशन में उस जो पर्सन है उसको यदि चोट लगती है या फिर उनको कोई गंभीर समस्या हो जाती है या फिर वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है, शहादत यदि उनको मिल जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो नेक्स्ट टू कीन में जिसका नाम और नंबर लिखा होता है उसी को कॉल करके सेना सबसे पहले इस सूचना और जानकारी प्रदान करती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। शादी से पहले माता पिता, शादी के बाद पत्नी। तो ये होता है आपका नेक्स्ट टू कीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। उनका नाम डाला जाता है। सेना में मौजूदा पेंशन नियम क्या है, इनको समझ लेते हैं। जब कोई जवान फौज में सैनिक या अफसर के तौर पर भर्ती होता है तो एक विस्तृत फॉर्म भरना पड़ता है। इसको आफ्टर मी फोल्डर कहा जाता है कि मेरे बाद कौन है, तो मेरे बाद ये लोग हैं मेरे, ठीक है। इसमें अपने निकटतम परिजन की पूरी जानकारी देनी होती है। जवान अविवाहित है तो माता पिता में से कोई, और यदि शादी हो जाती है तो पत्नी निकटतम परिजन। किसी जवान की मौत हो जाती है या वे शहीद होते हैं तो आर्थिक मदद निकटतम परिजन को ही पहुंचाई जाएगी, ऐसा उस फॉर्म में मेंशन होता है। अब यदि इसमें बदलाव करना है तो इस पूरे प्रोसेस में बदलाव करना पड़ेगा, इस फॉर्म में बदलाव करना पड़ेगा, नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। तो अब सरकार क्या करेगी, इस नियम को ही चेंज करेगी कि अब निकटतम परिजन में जो उसमें फॉर्म में मेंशन होते हैं उसमें पत्नी और साथ ही साथ परिवार दोनों का मेंशन किया जाएगा। जो उनकी पेंशन होगी वो डिवाइड होगी, यानी कि उनकी फैमिली एंड दी वाइफ के बीच में। आगे आ जाते हैं, क्या है सेना का आफ्टर मी फोल्डर। कुछ इस तरीके से ये आफ्टर मी फोल्डर दिखाई देता है जिसको पूरी तरीके से फिल करना होता है। जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एडजुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से एक बुकलेट दिया जाता है। इसमें लिखा होता है ऊपर आफ्टर मी फोल्डर, इसके बाद मिलने वाली राशि उसमें मेंशन होती है, पेंशन मेंशन होती है और बाकी सुविधाएं परिवार के किन सदस्यों को कैसे मिलेंगी, ये सारी चीजें इस आफ्टर मी फोल्डर में होती हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। इस फॉर्म के पहले पन्ने पर फॉर्म भरने की जानकारी होती है, मसलन निजी जानकारी होती है, परिवार के सदस्यों की जानकारी होती है, कितने लोग हैं, भाई बहन बीवी बच्चे, एवरीथिंग, सब कुछ। इसके अलावा किसी सैनिक की मृत्यु पर तत्काल कार्यवाही क्या होगी और किसी की मृत्यु पर अधिकार और व्यक्तिगत वित्तीय दस्तावेज जानकारी के फॉर्मेट में जिन्हें भरना जरूरी होता है, ये सारी चीजें उसमें दी जाती हैं। सेना में पारिवारिक पेंशन के 3 नियम हैं। पहला जो है, जब कोई सैनिक किसी बीमारी या सामान्य स्थिति में मौत हो जाती है तब क्या पेंशन, क्या चीजें मिलेंगी, क्या लाभ मिलेगा। लाभ इन द सेंस, अब उस अदर सेंस में मत जाना, लाभ नहीं वो लॉस ही है, बट आर्थिक मदद क्या मिलेगी, इसको आर्थिक मदद कह सकते हैं। जब उनके निकटतम परिजन को पारिवारिक पेंशन मिलती है वो चीजें, और उनकी तनख्वाह का करीब 30% जो होता है जो उनको दिया जाता है। दूसरा नियम, विशेष पारिवारिक पेंशन क्या होती है। जब किसी सैनिक की मौत ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के कारण हो जाती है तब निकटतम परिजन को पारिवारिक पेंशन मिलेगी और ये वेतन का 60% होता है। यदि वो सामान्य बीमारी से मरते हैं तब 30% मिलता है उसकी सैलरी का। यदि वो शहीद होते हैं ड्यूटी के दौरान, विशेष पारिवारिक पेंशन का एक नियम है, यदि वो शहीद होते हैं तो 60%। तीसरा उदार पारिवारिक पेंशन होता है, जब किसी युद्ध के दौरान कोई जवान शहीद हो जाता है, ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं तो अलग है, युद्ध के दौरान शहीद होते हैं तो अलग है, तो उसके निकटतम परिजन को पारिवारिक पेंशन का 100% जो हिस्सा है, यानी कि पूरा वेतन एज अ पेंशन के रूप में दिया जाता है। 3 चीजें हैं, तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी पेंशन हैं। सेना में सैनिक और अफसरों के लिए नियम जो है वो अभी तक अलग अलग थे, बट अब देखना कि ये नियम चेंज हो जाएंगे। भारतीय सेना में सैनिकों और अफसरों की पेंशन के नियम भी अलग अलग हैं। सामान्य तरीके से होने वाली मौत के मामले में सैनिक और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर को सामान्य पारिवारिक पेंशन मिलती है। ये नियम अफसरों पर भी लागू होता है। आगे आ जाते हैं, लेकिन विशेष पारिवारिक पेंशन के मामले में ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। जो आपके जूनियर कमांडर्स हैं और जो ऑफिसर हैं, इसमें माता पिता के बीच में विशेष पारिवारिक पेंशन बांट दी जाती है। इसका मतलब यह है कि पेंशन का कुछ हिस्सा पत्नी और कुछ हिस्सा माता पिता को दिया जाता है, और यही चीजें अब क्या करनी है, जो नॉर्मल आपकी सेना के जवान हैं उनके लिए हो जाएगा। उदार पारिवारिक पेंशन के नियम के अनुसार जूनियर कमीशन्ड अफसर और जवान की युद्ध में शहादत के बाद पेंशन सिर्फ उसके निकटतम परिजन को ही मिलती है। अफसरों के मामले यह पेंशन
जो पत्नी और माता पिता हैं इनके बीच बंट जाती है। भारतीय सेना ने इस पेंशन के इन्हीं नियमों में एक रूपता लाने के लिए सिफारिश की गई है और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो बंद हो जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन कि सेना में पारिवारिक पेंशन के कितने नियम हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 6 हैं? आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी कोई राय है तो अवश्य बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।